अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जनाब आज हम बना रहे हैं स्पैगेटी की बहुत ही मुनफरद और आसान रेसिपी। तो जनाब ये स्पेशल डिश ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बन रही है, क्योंकि अमूमन बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं या खाना बहुत कम खाते हैं। तो उनको इस तरीके से दिया जाए तो बच्चे बहुत शौक से ही खा लेंगे। और मैं इसमें स्पाइस बहुत कम डाल रही हूँ ताकि छोटे बच्चों को बहुत पसंद आए। तो देखिए मैंने इसके लिए स्पैगेटी ले ली है। स्पैगेटी पैकेट वही नॉर्मल वाला है जो तो हमें मार्केट में मिलता है। और साथ में मैं इसके सॉस शामिल करूँगी। सॉस में मैंने इसमें केचप लिया है, टोमेटो केचप, और वाइट विनेगर लिया है। और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिया है। इसमें सॉस तो आप कोई भी डाल दें, तो वैसे भी ये बहुत मज़े की बनती है। और ये पीसी हुई काली मिर्च है। और मैंने ये एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैंने अलग से ली हैं। ये मीट के साथ में चॉप करूँगी। साथ में ये मैंने आधा किलो मीट ले लिया है और ये 2 स्लाइस ब्रेड के हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं, इनकी काली मिर्चों को, प्याज को और हरी मिर्चों को और ब्रेड और मीट, इन तमाम चीज़ों को मैं इसको चॉप कर ग्राइंड कर यानी कि इसके मीट बॉल्स बना लूँगी, यानी ये कोफ्ते बना लूँगी। लेकिन जनाब उससे पहले मैं स्पैगेटी बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए मैंने सिंपल पानी ले लिया है खुले बर्तन में और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का शामिल किया है ताकि हमारी स्पैगेटी अच्छे से बॉईल हो जाए और चिपक ना आए उसके अंदर। और साथ ही साथ मैंने इसमें ये ऑयल शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसे कवर लगे बॉयल आने तक के रख रही हूँ। इसमें स्पैगेटी शामिल कर दिया बॉईल करने के लिए। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से और कितने मज़े से ये बॉयल हो रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है इस वक्त ये देखने। और जनाब जैसे ये पूरी तरह से कुक हो जाएंगी, मैं इसको ड्रेन कर दूँगी और उस पर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ये आराम से जो है ना खिली खिली हो जाए और बिल्कुल चिपके नहीं है आपस में। और तब तक के लिए हम अपने मीट बॉल्स फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन 2 स्पून करीब इसमें ऑयल डालते हैं अपनी बॉल्स को कुक करने के लिए। इसमें हम अपनी बॉल्स डाल देंगे। अब हमने बिल्कुल स्लो आंच पर इसको रख देना है 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये मीट बॉल्स बहुत अच्छे से पक गए हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और अगर आप यहाँ होते तो इसका बहुत प्यारी खुशबू भी सुन सकते। अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। थोड़ा सा इसमें पानी है, जैसे ये पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये बात याद रखिएगा कि आपको इसको शुरू में चलाना नहीं है, स्पून से कढ़ाई से ऐसे शेक करना है ताकि इसमें हमें फिर से तेल डालना है तकरीबन 2 स्पून के करीब। और ये मैंने बिल्कुल फाइन चॉप लहसुन, ताकि इसका अरोमा बहुत अच्छा है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सौदे करना है। इसके बाद हम इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। कैप्सिकम, मिर्च और इस वक्त आगे हमें अपनी आंच जो है चूल्हे की थोड़ी हाई करनी है ताकि हमारी वेजिटेबल्स पानी ना छोड़ें। अब हमें ये नूडल्स डाल देने हैं इसके अंदर। तो ये स्पैगेटी हमने थोड़ा पानी डाल दिया ठंडा उसके ऊपर ताकि ये चिपके ना। अब वो डाल देंगे हम इसके अंदर। हम डालेंगे नमक, हाफ स्पून। नमक इसमें हम कम ही डालेंगे क्योंकि आपको पता है कि सोया सॉस में नमक ऑलरेडी होता है और जो हम चिली सॉस डालेंगे उसमें भी नमक होता है। काली मिर्च, जितना आपको पसंद हो। चिली सॉस,
सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और मुझे भी ये कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा और डाल देती हूँ जी। और ये केचप, को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने उसमें डाले हैं वो मिक्स हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आवाज़ आना शुरू हुई, इसका मतलब कि ये डन है और ये पक चुकी है। अब इसमें अपने मीट बॉल्स डालकर उतार लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।